स्टार्ट में एक लड़का दिखाया जाता है जो सुबह सुबह उठता तो काम करने के लिए होता है, मगर पबजी के लिए अलार्म रखकर उठ जाता है। कुछ के बगैर खाने के लिए कुछ है क्या देखता है। फिर वो छोटा सा पेपर उठाता है जिस पर उसकी माँ ने लिखा होता है कि बेटा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा सामान खत्म हो गया हुआ, तुम्हें बाहर से लेके आना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम नहीं लेके आए, सो मैं दुकान के लिए लेट हो रही हूँ और जल्दी जा रही हूँ। वो सोचता है हाँ ठीक है, हमेशा की तरह जल्दी आ जाएंगे, इसलिए वो हमेशा की तरह यूट्यूब पर एक गेम डालता है और उसे ऑनलाइन खेलना शुरू कर देता है। तभी इसके साथ खेलने वाले प्लेयर्स टीवी में देख रहे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या ये सच में है। ये भी टीवी ऑन करता है, तभी उसे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक SMS आता है और कहते हैं कि कोरोना की तरह एक नया वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से सभी लोग ज़ोंबी में तब्दील हो गए हैं। ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए अचानक से इमरजेंसी लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है, सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से काट रहे होते हैं। एक माँ अपनी बेटी को ढूंढती है लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। फिर अचानक से उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को बहुत ही बुरी तरह से काटना शुरू कर देती है। इतने में हीरो के दरवाजे के बाहर आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देती हैं। दरवाज़ा खोलता फिर अचानक से एक लड़का इसके घर में आ जाता है। वो देखता है ये तो इसका नेबर है। वो उसे कहता है कि मेरा भाई बाहर गया था, लेकिन घर में आने के बाद वो सबको बहुत ही बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया है उसने। क्या मैं तुम्हारे घर में 1 घंटे के लिए रह सकता हूँ? वो मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। तभी टीवी में दिखाया जा रहा था कि जिनको ज़ोंबी ने काट दिया वो थोड़ी देर बाद वो भी ज़ोंबी में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए खुद को सेव रखें और दूसरों से फासला रखें। टीवी एडवाइस कर ही रहा होता है। ये सुनकर हीरो हैरान रह जाता है। तभी इसका नेबर पास खड़ा माइकल जैक्सन की तरह स्टेप मारते हुए ज़ोंबी में तब्दील हो और हीरो को काटने के लिए आ ही रहा था। ऑलरेडी अलर्ट हो गया हुआ हीरो उसे बाहर धकेलता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब वो अपना दिमाग लगाता है और अपने फ्रिज को दरवाजे के आगे खड़ा कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। वो अपने फ़ोन को लेकर अपनी माँ को फ़ोन करने ही लगता है, लेकिन इस सिग्नल ना होने की वजह से वो फ़ोन नहीं कर पाता। तभी फिर अचानक से एक सिग्नल आता है। उसी वक्त उसकी माँ का एक SMS आता है, मैं सेव हूँ, तुम भी सेव रहना। 60 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है, इसलिए कुछ न कुछ जमा करके रखना और खा लेना। वो सोचता है कि काश इसने घर में कुछ न कुछ रखा होता। ये घर में सब कुछ जमा करके रखता है, मगर 9 दिन के लिए ही होता है। वो सोचता है कि काश इसने अपनी माँ की बात माननी होती और बाहर से कुछ ना कुछ लेके आया होता। अगर आज इसके पास खाना होता तो इसकी माँ इसके पास होती और सभी मिलकर ये खाना खा रहे होते हैं। अगले दिन जब वो सो के उठता है तो इंस्टाग्राम चेक करता है। सब ने अपनी हेल्प मी की पोस्टर लगाई होती है। ये भी अपनी हेल्प मी की पोस्टर लगा देता है। टीवी में बहुत सारे ज़ोंबी की तस्वीरें दिखाई जा रही होती हैं। मेरी तरह कहीं कोई फंसा तो नहीं हुआ। ये भी अपना ड्रोन खिड़की से बाहर निकालता है, लेकिन हर जगह हर फ्लैट में मोस्टली ज़ोंबी ही होते हैं। इस वक्त इसके मोबाइल में चार्ज नहीं होता, तो वो फ़ोन को चार्ज लगाकर पबजी खेल रहा होता है। अचानक से इंटरनेट की सर्विस भी चली जाती है। एक एक करके सारी सर्विसेज चली गई हैं। फ़ोन रख कर वो सो जाता है। अचानक तो वो आवाज़ सुनता है और उड़ जाता है। खिड़की से बाहर देखता है कि एक पुलिस वाली जिसके पीछे बहुत से ज़ोंबी पड़े होते हैं वो सबको गोली मारती हुई भाग रही है। फिर एकदम से इसका बिलर ख़त्म हो जाता है। वो बिलर डालती है तो एक ज़ोंबी इसकी तरफ तेज़ी से आता है। वो उसे गोली मार देती है, लेकिन इतने में सारे ज़ोंबी इसके ऊपर गिर जाते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। ये अपने घर की खिड़की से चींक चींक कर कहता है, रुको रुको, उसे छोड़ दो, उसे मत खाओ। इसकी बात सुनकर ज़ोंबी उसे और तेजी से खाना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये हमसे खाने में हिस्सा ना मांग ले। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आवाज़ सुनकर एक ज़ोंबी इसके घर आने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिज के आगे होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। फिर भी वो जोर लगाता है और इसकी फ्रिज गिर जाती है और वो अंदर आ जाता है। तभी हीरो भागकर बालकनी में खड़ा हो जाता है और ज़ोंबी इसके पीछे भागता हुआ बालकनी से नीचे गिर जाता है। हीरो बालकनी के नीचे से देखता है कि वही पुलिस वाली जिसको ज़ोंबी काट रहे होते हैं हीरो को बहुत ही खौफनाक नज़रों से देख रही होती है। असल में हमारा हीरो एक गैर जिम्मेदार लड़का होता है, कुछ भी प्लान करके नहीं रखता। ज़ोंबी के अंदर आने से इसकी फ्रिज नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से इसका सारा खाना वेस्ट हो जाता है। अगर ये ठीक तरह से सोचता और फ्रिज की जगह कुछ और दरवाजे पर रखता तो शायद इसका खाना बन जाता। तो अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते, सोच के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर कहानी की तरफ वापस आते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं। 7वां दिन होता है। वो टीवी पर एक ऐड देखता है जो नूडल्स की होती है। ये देखकर उसके पेट में चूहे भागने लगते हैं और वो बचा हुआ खाना जो उसने रखा हुआ था वो सारा का सारा खा जाता है और गुस्से में टीवी का रिमोट भी फेंक देता है, जिसकी वजह से इसका सारा पानी वेस्ट हो जाता है। पानी ही तो है ये सोचकर वो टैब खोलता है, मगर किसी भी टैब से पानी नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो ज़मीन पर गिरा हुआ पानी को ही चाटना शुरू कर देता है। अब 10वां दिन है और टीवी का कनेक्शन भी कट हो जाता है। क्या करूँ उसे सोचता है। फिर उसे याद आता है कि क्यों ना मैं रेडियो सुन लूँ। वो रेडियो सुनने के लिए रेडियो ऑन करता है, लेकिन इसके लिए इसे हेडफोन की ज़रूरत होती है जो कि उसके पास नहीं होते।
अब 15वां दिन है और घर में खाना पानी कुछ भी नहीं होता। वो शराब पीना शुरू कर देता है और नशे में धुत होकर फुल आवाज़ में गाने सुनना शुरू कर देता है। तभी एक सिग्नल आता है, लेकिन सर्विस बहुत ही कम होती है, इसलिए वो बालकनी में खड़ा होकर उस SMS को सुनने लगता है। वो SMS उसकी माँ का आता है और वो कहती है कि बेटा मैं बिल्कुल सेफ हूँ और तुम्हारे पापा के ऑफिस में हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है ज़ॉम्बी आ गए और SMS ख़त्म हो जाता है। वो बहुत ही परेशान होता है और मरने का इरादा कर लेता है। वो सुसाइड करने ही वाला होता है कि अचानक से सामने फ्लैट से इसके ऊपर एक लेज़र लाइट पड़ती है। वो हैरान रह जाता है और देखता है कि ये कौन है। वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो इस पर लेज़र लाइट मारती है और वही हमारी फिल्म की हीरोइन होती है। वो उसे चीख कर कहती है कि ये तुम ना करो, हम सुबह 7 बजे बात करेंगे। हमारी हीरोइन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसने हर खाना तरतीब से रखा होता है, खाने को पानी को हर चीज़ को उसने बहुत ही तरतीब से रखा होता है। अगले दिन जब वो सो के उठता है तो 11 बज चुके होते हैं। वो बालकनी में लड़की से बात करने के लिए आता है। तब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तो पेट में भूख की वजह से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। हीरोइन समझ जाती है कि इसे भूख लगी हुई है। वो उसे खाना भेजने का सोचती है। वो एक बाल को रस्सी से बांधकर इसकी तरफ फेंकती है, मगर वो नीचे गिर जाती है। फिर हीरो रस्सी से बांधकर अपना ड्रोन इसके घर की तरफ भेजता है और वो उसी रस्सी में खाना बांधकर इसके घर की तरफ भेज देती है। तभी वो जो रस्सी जो नीचे लटकी हुई थी उसके ऊपर से एक ज़ॉम्बी उसके घर के ऊपर आना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो अलर्ट हो सके, एक टेबल लड़की के सर पे आकर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। लड़का देख रहा होता है और लड़की को बचाने का सोचता है। वो अपना ड्रोन इस ज़ॉम्बी की तरफ भेजता है और ड्रोन से ही इसके गाल पर कट लगाता है ताकि इसका ध्यान भटक जाए, लेकिन बहुत होशियार होता है। वो हाथ से पकड़कर ड्रोन को तोड़ देता है। तभी लड़की को होश आता है और जल्दी से उठता है और ज़ॉम्बी के हाथ पर डंडा मारता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी घर से नीचे गिर जाता है। लेकिन इसका सारा खाना वेस्ट हो चुका होता है। अब ना तो लड़के के पास खाना था और ना ही लड़की के पास खाना था। फिर लड़का सोचता है कि उन्हें किसी दूसरे फ्लैट में जाकर खाना ढूंढना जाए। रात को वो दूसरे फ्लैट में जाता है, उसे वहाँ बहुत सा खाना मिलता है। अचानक से उसकी नज़र एक वॉकी टॉकी पर पड़ती है। वो वॉकी टॉकी उठाता है और घर आ जाता है। वो एक वॉकी टॉकी लड़की को देता है और एक अपने पास रखता है। फिर दोनों वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक से बारिश होती है। वो जल्दी जल्दी से दोनों अपनी अपनी बालकनी में टब रख देते हैं ताकि बारिश का पानी जमा हो सके और वो पी सकें। तभी इन्हें फ्लैट के बाहर आवाज़ें आना शुरू होती हैं। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वो खामोश रहने का इशारा करते हैं। अचानक से लड़की का हाथ एक मेज़ पर लगता है और वो मेज़ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से तमाम ज़ॉम्बी इसके घर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। लड़की खड़ी होकर देख ही रही होती है। फिर अचानक से लड़की के जहन में एक आइडिया आता है। वो लड़की के बाहर फ्लैट के बाहर लगे फ़ोन पर मिस कॉल करता है। फ़ोन कॉल पर सबका ध्यान हो। फिर वो लड़की को फ़ोन करता है कि हमें इस फ्लैट से निकलकर 8 फ्लोर पर जाना होगा। अब वो दोनों 8 फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। फिर अचानक से कोई स्मोक बम फेंक के इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। ये दोनों क्या देखते हैं कि एक आदमी होता है जो इनकी हेल्प कर रहा होता है। वो इन्हें पानी पिलाता है और इनके आगे खाना रखता है, लेकिन हीरो पानी नहीं पीता। वो सोचता है कोई भी फ्री में किसी की इतनी मदद नहीं करता। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो उन्हें बताता है कि थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम यहाँ आ रही है और हम लोगों को बचा लेगी, मगर हीरो को उस पर यकीन नहीं आता। वो पानी जो उसने आगे रखा होता है वो दोनों नहीं पीते। वो सोचते हैं कि मे बी इसमें कुछ ना कुछ मिलाया हो इसने। तो पहले पानी हीरो पीता है और लड़की को देता है। फिर वो आदमी इन दोनों को खाना देता है और वो दोनों खाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों अचानक से बेहोश हो जाते हैं। असल में उस आदमी ने पानी में कुछ नहीं मिलाया होता, जो भी उसने मिलाया होता वो खाने में मिलाया होता है, जिसको खाने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में इस आदमी की बीवी जो ज़ॉम्बी बन गई होती है वो इसे मारता नहीं और एक कमरे में बंद करके रख देता है और जिंदा इंसानों को उसके आगे डाल देता है ताकि वो उन्हें खा सके और अपनी भूख मिटा सके। फिर वो लड़की को उसकी बीवी के रूम में फेंक देता है और लड़की को होश आ जाता है। लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। वहाँ एक गन पड़ी होती है। वो गन उठाती है और उस आदमी की तरफ इशारा करती है। वो आदमी तेज़ी से लड़की को धक्का देने के बजाय खुद अपनी बीवी पर गिर जाता है और उसकी बीवी अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। वो उससे प्यार से आई लव यू कहता है और कहता है ज़रा प्यार से मेरा खून चूसो, और लड़की इन दोनों को गोली मार देती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि गोली की आवाज़ से बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके फ्लैट में आ गए होते हैं। फिर अचानक से क्या देखते हैं कि एक जहाज़ इनकी तरफ आ रहा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। इस जहाज़ की आवाज़ बिल्कुल आना बंद हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे को गोली मार दें। वो अब दोनों एक दूसरे को गोली मारने ही वाले होते हैं कि एकदम से एक जहाज़ नीचे से ऊपर आता है और PUBG की तरह फायरिंग करते हुए ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देते हैं और लड़का और लड़की दोनों कूदकर उस जहाज़ पर चढ़ जाते हैं और हीरोइन बच जाते हैं। इस तरह हमारी फिल्म का एंड हो जाता है।